नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम उज्ज्वला योजना को लेकर चर्चा करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ गरीब जनता को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने की घोषणा की। इस पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ लॉन्च की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भाजपा का चुनाव से पहले दूसरा सबसे बड़ा छलावा है। उन्होंने कहा कि असल में यह योजना महंगा ईंधन बेकार जीवन में बदल चुकी है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाषणों में गांव की गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने की बात तो कही जाती है, जबकि हकीकत इससे उलट है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर महज 100 पीस से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई में उज्ज्वला योजना से जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर इसे महज चुनाव में गरीबों के वोट कमाने के लिए योजना के रूप में जनता के बीच में ले जाया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, हम आपसे उनको रूबरू करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी हैं। सर, आपका स्वागत है साधना न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। और शहजाद अब्बास साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी के बड़े नेता हैं। शहजाद साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं सर आपके पास जाऊंगा। तिवारी साहब, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने की जो घोषणा की गई है, इसका आने वाले चुनाव पर सर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव नजदीक हैं जी, और नजदीक चुनाव में जो योजनाएं आएंगी वो जो उसको लागू करेगा वो तो फायदे के लिए ही लागू करेगा जी। अब कितना फायदा होता है ये तो वक्त बताएगा जी। ये पूरा का पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी सर, कि हम मुफ्तखोरी की लोगों में लत डाल रहे। ये केवल एक पार्टी के ऊपर मेरा आरोप नहीं है जी जी, ये हर एक राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रमों में मुफ्तखोरी को बढ़ा रहा है। इससे राष्ट्रीय अकर्मण्यता बढ़ेगी जी। नेताओं को कुर्सी मिल जाए अलग बात है जी, लेकिन राष्ट्र स्तर पर अकर्मण्यता बढ़ रही है जी। और उस अकर्मण्यता का मूल्य जी देश का भविष्य चुकाएगा जी जी। जब आप किसी को बिना कुछ किए हुए ही दे देंगे, कोई पैमाना नहीं होगा जी जी, उसके कोई मानदंड नहीं होंगे जी जी, और संविधान में ऐसा कोई नियामक संस्था नहीं है जी जो राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों का मूल्यांकन करके जी और उसको बताए कि सरकार इसे लागू कर सकती है या नहीं कर जी जी जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उसी दुर्भाग्य का ये राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं जी जी। इतनी सी कुल बात मेरी। गगन जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी की बात सुनी। उनका ये कहना है वो किसी एक दल पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो ये हो रहा है, निःशुल्क देने की बात हो रही है, राशन निःशुल्क दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस ईंधन निःशुल्क दे रहे हैं, उनका कहना है इससे अकर्मकता बढ़ेगी, लोग काम नहीं करेंगे, लोग घर बैठे रहेंगे। जब सब कुछ फ्री में आ रहा है तो क्या करना है काम करके? तो ऐसे में लोग घर में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे समाज का विकास होगा, कैसे लोगों का विकास होगा? सर अनूप जी, वर्तमान परिस्थितियों को लोग चुनाव से जोड़ देते हैं जी। चुनाव तो आते और जाते हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है जी, जो हमारी सरकारें काम करती हैं जी जी, वो देश को देखते हुए कार्य कर रही हैं जी। क्योंकि इस समय जो हमारा सर्वे हुआ है जी, ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे की वजह से महिलाओं की रोशनी बहुत कमजोर होती जा रही है जी जी, जिसमें लोग ऑपरेशन जल्दी जल्दी करवाने पड़ते हैं जी। जब आंखों की रोशनी पर असर होता है, जब धुआं अंदर जाता है जी, तो उसमें फेफड़ों में भी धुआं पहुंचता है जी। स्वास्थ्य की चिंता बहुत गंभीर हो गई है जी। इसको देखते हुए हम लोग उज्ज्वला योजना को लागू किया है जी। हम लोग कोई चुनाव पर इतना डिपेंड नहीं रहते। नहीं, उन्होंने चुनाव की बात नहीं कही सर, उन्होंने चुनाव की बात नहीं करी गगन जी, उन्होंने चुनाव की बात, उनका ये कहना है इस तरह से आप फ्री में जो सामान दे रहे हैं, निःशुल्क सामान जो दे रहे हैं, उससे लोग काम ही नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बढ़ेगी सर इससे। भाई आप जनता को, वहां का जो गरीब जनता, उसका लेवल ऊपर ऊंचा करिए ना,
उनको इस तरह से मजबूत बनाइए कि वो कम से कम अपनी चीजें जो जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, चाहे ईंधन गैस हो या राशन का, वो खुद खरीद सकें। इतना मजबूत बनाइए साहब उनको। ये अर्थशास्त्र की बात है कि इस समय आवश्यकता किसी चीज की है जी। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता उस समय ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी, कहाँ से उपलब्धता होगी उसकी इससे मतलब नहीं बनता। लेकिन इस समय जो उज्ज्वला योजना का लाभ है वो सीधा सीधा हम स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं जी। स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है सर। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 4.5 लगभग 5 साल से आपकी सरकार चल रही है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि स्वास्थ्य से जोड़े हैं। सर सवाल सीधा सीधा वहीं खड़ा है ना कि आप आम आदमी को मजबूत बनाइए ना सर, वो इस तरह की उपयोग ही नहीं करें, वो अब सारे जो सुविधाएं उसको करें। आप निःशुल्क देंगे तो उससे कितना भला होगा सर। फिर मैं आगे भी सवाल करूंगा सर आपसे कि आप सिलेंडर एक बार दे देते हो निःशुल्क, दूसरी बार उनके पास ईंधन भराने के लिए, गैस भराने के लिए पैसा नहीं रहता सर। कहाँ फिर आपकी भावनाएं चली जाएंगी सर? कहाँ उसकी आंख सही नहीं होंगी, खराब होंगी, नहीं होंगी सर? उस पर भी हम पूर्ण रूप से चिंता हो रही है। सरकार पूरी योजना का लाभ दे रही है, हम इसको भी ध्यान में रख रहे हैं कि कैसे उनकी आय बढ़े, उनका लेवल कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। कोई हम लोग एक पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए शहजाद साहब, आपने रामदत्त तिवारी साहब की बात सुनी होगी, फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ। क्या इस तरह की निःशुल्क देने की जब बात होती है आम जनता को, मतलब आप कहते हैं वोट लेना है तो आपने ये कह दिया, घोषणा कर दी कि हम ये निःशुल्क करेंगे, ये देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, गैस ईंधन फ्री दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, उससे क्या जनता का भला हो सकता है सर? क्या देखिए 4.5 साल की सरकार में तो इन्हीं ने ना तो इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता की याद आई, ना इतनी मेहरबानी उन्होंने 4.5 साल में की। अब चूंकि चुनावी समर आ रहा है, एकदम करीब है, तो आप सारी योजनाएं जो है वो लागू कर रहेंगे। आपने 4.5 साल में रोजगार नहीं दिया, लाठी दिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं नौकरी के लिए। अब रही बात आते हैं उज्ज्वला योजना के ऊपर। उज्ज्वला योजना 2.0 के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार जनता को चलने का पनियत फिर कर रही है, उसने शुरू कर दिया है सर। वो इस सवाल का ये जवाब नहीं है सर, ये तो आप राजनीति की बात करने लगे। प्रैक्टिकल बात जो है, सीधे सीधे बात ये है जो रामदत्त तिवारी साहब ने ये कहा कि इस तरह की योजनाओं का क्या लाभ जनता को वास्तव में मिल पाता है? आप जनता कैसे मजबूत होगी? आपका ध्येय सर, आपका ध्येय केवल जनता को मुक्त खोर बनाना है क्या सर? मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त का तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है कि मैं मुफ्त में योजना के जरिए सिलेंडर दे रहा हूँ या कहीं कुछ और दे रहे हैं, कहीं जो ये झूठे ना रहे हैं। नौकरी का इन्होंने 15 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, काहे के लिए आप दे रहे थे, वो भी आपने वादा पूरा नहीं किया। अब रही बात ये है कि स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ ईंधन की जो बात कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर तो खाली दे देंगे, लेकिन अब आते हैं कि एनएसओ के सर्वे के मुताबिक जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 20% परिवार की प्रति माह आय जो है, आप देखिएगा 1065 वो आप सर्वे की बात कर रहे हैं। खैर सर, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं जो सवाल था। गगन चतुर्वेदी जी, एक सवाल लेके आ रहा हूँ और आप सभा प्रतिनिधि का जो आप जवाब भी देंगे। सर मेरा ये कहना है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये जो योजना उज्ज्वला योजना है, महंगा ईंधन बेकार जीवन बनकर रह गई है। क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी। हम कोई भी योजना लेके आए होंगे, लेकिन विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि ये योजना देश हित में है, ये योजना प्रदेश हित में है। किसी योजना की उन्होंने ये बात बताई विपक्ष ने? अगर हम कोरोना का टीका भी लेके आए तो इन लोगों ने कहा ये मोदी का टीका, ये देश का टीका नहीं है। देश के वैज्ञानिकों को बधाई इन लोगों ने कभी नहीं दी। भाई 900 950 का सिलेंडर हो गया है। अगर प्रति माह क्या बचेगा? शहजाद साहब, आप जवाब, आप इसके बाद मैं आपसे ही जवाब लूंगा, बाद में फिर रामदत्त तिवारी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बारी का इंतजार करें। पहले गगन जी को अपनी पूरी बात रखने दीजिए प्लीज। गगन जी। शहजाद साहब आरोप लगाना चाहते हैं, 2 साल हम लोग कोरोना से जूझते रहे, पूरा विश्व का समुदाय जूझ गया, हम लोगों ने कोरोना पर नियंत्रण पाया,
देश की आर्थिक स्थिति को भी नहीं गिरने दिया, देश की रफ्तार को भी आगे बढ़ाया। हम लोग उस योजना के साथ अनवरत आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये लोग अपना आरोप लगाते रहे बंद कमरों में बैठकर। आज भी शहजाद साहब आरोप लगा रहे तो कहीं न कहीं कमरे में बैठकर लगा रहे, लेकिन हम लोग फील्ड पर रह के अपना कार्य कर रहे और अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे। चलिए, देश की उन्नत कैसे हो, देश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत ज्यादा चिंता आप लोग को। शहजाद साहब, अब आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल में जोड़ लूं सर, सीएम साहब का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गरीबों के उत्थान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और इसी के तहत अब 1 करोड़ निःशुल्क ईंधन गैस देने की घोषणा की जा रही है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे जवाब को आपने पूरी तरीके से लिया नहीं था। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिलेंडर दे रहे हैं तो आपने 15 बार तो गैस के दाम बढ़ाए हैं। टोटल अगर देखिए 15 महीने में 321 रुपए बढ़े हैं। अब 321 रुपए अगर दाम बढ़े हैं, 950 का सिलेंडर हो गया है, तो क्या वो गरीब आदमी जिसकी गरीबी रेखा से उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, क्या वो उठ पाएगा? वो सिलेंडर खरीद पाएगा? सिलेंडर तो घरों के अंदर शोपीस बन के रह गया गरीबों के। सिर्फ शोपीस है कि हमारे सिलेंडर रखा है, भरवाने के लिए पैसे नहीं है जी। और दूसरी चीज ये है कि आप राशन बांट रहे हैं, राशन की जगह अगर आप नौकरी देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से रोजगार से जोड़ने का काम करती है। हमने तो एक नारा लगाया, सब आए सबको स्थान और सबको सम्मान देंगे। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिला हो, चाहे दलित की बात कर ली जाए, वंचित हो, पिछड़े हो, उनकी बात के लिए आप व्यापारियों की बात कीजिए, कारोबारियों की बात कीजिए, पटरी दुकानदारों की बात कीजिए, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। यहाँ तक कि मीडिया हो या पुलिस के लोग हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो सरकारी, सब त्रस्त आ गए इनसे। और ये आज इनको जो है छल कपट फिर करना इन्होंने शुरू कर दिया है कि गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक लंबी लाइन कतार लगा के मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, लोगों को गरीबों को अपमानित कर रहे हैं कि एक सिलेंडर आप दे रहे हैं, सिलेंडर जब भर नहीं पाएगा उसके लिए पैसे नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कमरों के अंदर बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर निकलती है और सड़कों के ऊपर हालात जो है वो हम देख रहे हैं। कोरोना के समय से हम हालात को देख रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं कि अगर वहीं पे छोटी सी जगह पे बात कर लें तो वहां पे क्या हालात है लोगों के, खाने पीने की कितनी संकट है, बेरोजगारी किस तरीके से है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सब मालूम है। चलिए सर, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। रामदत्त तिवारी साहब, आपने शहजाद साहब ने जिस एजेंसी का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की 20% जो आबादी है, जो गरीब आबादी है, उसकी जो मासिक आय है 1085 रुपए है और सिलेंडर जो मिल रहा है वो लगभग 1065 रुपए के आसपास मिल रहा है सर। तो इस पे ध्यान में रखते हुए जिस ये उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं हैं वो क्या जनता को लाभ मजबूत बना पाएगी सर? उसका लाभ कितना मिलेगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि लोगों की आंख की रोशनी घट रही है जी। ये 2021 में मालूम पड़ा इनको कि आंख की रोशनी घट रही है जी। कैटरेट के ऑपरेशंस तो वर्षों से हो रहे हैं जी और लाखों की संख्या में हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में हो रहे हैं जी। तो ये इस प्रकार को भरमाना है, ये दरअसल अपना एजेंडा लागू करना है। वस्तुतः जीवन सुधारने की अगर आप बात करते हैं, रहन सहन जीवन का उठाना है अगर आपको, तो आपको रोजगार के अवसर बढ़ाना पड़ेंगे, लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाना पड़ेगी। आज महंगाई इस कदर सबको पेरे हुए है कि क्रय शक्ति है नहीं और सामान लेना है। फलतः कहे चाहे जो कोई, समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और सरकार के पास रोजगार बढ़ाने के जो भी कार्यक्रम हैं, समाचार पत्रों में कुछ हैं लेकिन यथार्थ में नहीं जी। तो जीवन स्तर तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक कि हम लोगों की आय में वृद्धि न करें। गगन जी, और जी सर कुछ कह रहे हैं ना, पूरा कर लीजिए बात आप। नहीं, बस पर्याप्त है, दैट्स ऑल। जी। गगन साहब, रामदत्त तिवारी साहब ने फिर से आपको संदेश दिया है, आपको एक सुझाव दिया है कि आपकी जो सरकार है वो जनता के हित की बात करें ना, उनको रोजगार दिलाएं, उनका जीवन स्तर, आय के साधन बढ़ाएं, किसानों की आय दुगनी कर दें। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप घोषणाएं करते हैं, वस्तुस्थिति वो सही नहीं है। तो जो बात हो रही है वो भी ग्रास रूट पे उसका हूबहू उसका पालन हो, सही हो, तब तो स्तर बढ़ेगा। तो फिर ना तो आपको
फ्री में अनाज देने की जरूरत पड़ेगी, ना सिलेंडर देने की जरूरत पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा कार्य किया, ये अखबारों की बात नहीं, ये धरातल की बात है जी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्य किया, ये धरातल की बात है जी। नौकरियों में लोग अपने परिवार अपने समुदाय को लगाते थे, आज सभी लोग लग रहे हैं, ये पीड़ा जरूर उनको हो रही होगी जी, लोगों को, अन्य दलों को जी। लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात है तो सबके साथ एक जैसा नियम लागू किया जा रहा, आय बढ़ाने का कार्य किया जा रहा, सबकी चिंता की जा रही, जो गरीब है उनका भी स्तर ऊंचा किया बढ़ाया जा रहा है। कोई हम लोग ये नहीं चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, अमीर अमीर और बढ़ जाए, स्तर सबका एक होना चाहिए। देश में अगर वो गरीब वोट देता वो भी हमको उतना ही वोट महत्वपूर्ण है जितना एक पैसे वाले का। वोट की कीमत भी बराबर है तो उसकी भी कीमत एक बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग स्तर को बढ़ा रहे हैं और उस पर भी योजना पर लगातार कार्य कर रहे हैं कि रोजगार कैसे दिया जाए, सबकी चिंता हो रही है। कोई ऐसा नहीं है छूटा छोड़ा हो, हमने गाँव को भी देखा है, नौजवान को भी देखा है, किसान को भी देखा है, सारे क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी। चलिए शहजाद अब्बास साहब, आपने गगन चतुर्वेदी जी की बात सुनी, इनका ये कहना है, इनकी दल का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब महज एक जाति वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ है, गांव की ओर तो योगी सरकार ने ध्यान दिया है। जब आपकी सरकार थी तब सरकार के जो नुमाइंदे थे वो शहरी क्षेत्रों कस्बई क्षेत्रों तक सीमित रहते थे, गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जब से योगी सरकार आई है तब गांव का भी उत्थान होने लगा, धीरे धीरे वहां का जीवन स्तर भी बढ़ने लगा है। सीधा सीधा आरोप है कि जो हम कर रहे हैं आपने वो नहीं किया। अब आप जब आप पक्ष में हैं तो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये इन्हीं ने जो किया है वो हम करना भी नहीं चाहते हैं और ईश्वर न करे कि ऐसा समय आए कि जो इन्हीं ने किया वो हमको करना पड़े। ऑक्सीजन इन्हीं ने नहीं दिया, कफन इन्हीं ने छीना, मरने वालों के कफनों को खींचा इन्हीं ने, ईश्वर न करे हम लोगों को समाजवादी पार्टी को ऐसा कुछ करना पड़े, है ना। दूसरी चीज ये है कि लकड़ी इन्हीं ने नहीं दी। लोगों के हिंदू आस्था के हिसाब से जो अंतिम संस्कार होता है उसमें लकड़ी की जरूरत होती है, लकड़ी इन्हीं ने नहीं दी। ईश्वर न करे समाजवादी पार्टी को ऐसा समय देखना पड़े, है ना। तो अभी इन्हीं ने ये बात कही थी कि मैं उनको महिलाओं की आंखों की चिंता है और जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने क्या, पूरे हिंदुस्तान में आपने ऑक्सीजन की जब सही समय पे जरूरत थी आपने ऑक्सीजन नहीं दिया। जनता को देखा कि जनता किस तरीके से सिलेंडर ले लेके या सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई थी, है ना। तो सिलेंडर की जरूरत थी। तो इनकी एक बात की हम बहुत तारीफ करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े नेता हो छोटे नेता हो या जमीनी स्तर पे जो इनके वार्ड के अध्यक्ष हैं, झूठ बहुत अच्छा बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से, जिसमें जनता जो है वो थोड़ा सा वो हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इनकी जो झूठ है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जो अपने काम किए 5 साल की सरकार में जो हमने काम किए थे उनकी योजनाएं हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हमने किस तरीके से काम किया और जनता के हितों के काम किए और अभी आने वाले समय में भी हम वही करेंगे। आप हमारे देखिए आपके सही को जनता नहीं समझ पाई, इनके झूठ को समझ रही है। नहीं। हाँ। देखिए इन्हीं ने जिस तरीके से झूठ बोला, शमशान और कब्रिस्तान किया, शमशान और कब्रिस्तान की बातें कर रहे थे, आखिरी में समय आया ईश्वर ने इनको ये दिखाया कि देखो तुम कब्रिस्तान की बात तो छोड़ दो, शमशान के अंदर जो लाखों हिंदू की आस्था होती है अंतिम संस्कार उसका परिवार के लोग करें, वहां तुमने अंतिम संस्कार नहीं कराया, दीवारें उठा दी, टीन लगा दे, छुपा दिया, लोगों को लकड़ी नहीं दी अंतिम संस्कार करने के लिए। और इसी की कड़ी में हम जोड़ते हुए आगे बात को बढ़ाते हैं कि हाथरस के अंदर एक बेटी जिसका परिवार ये चाहता था कि अंतिम संस्कार का हमको दे दिया जाए कि हम अंतिम संस्कार कर लें, रात में उनको जला के जो है इन्हीं ने अंतिम संस्कार करा दिया। तो हम तो ये नहीं चाहते ही नहीं है कि हम इनके वाले काम ऐसे काम हमको ऐसा मौका है कि हम लोग ये करें। और ये झूठ जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार 300-350 प्लस के साथ उत्तर प्रदेश। चलिए अभी चुनाव बहुत दूर है। गगन जी मैं सर के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल, आप इनका जो उन्होंने कहा उसका जवाब चाहूंगा, एक सवाल भी जोड़ लूं। सर
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना कि गांवों को विकसित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाए जाने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ कागजों पे भाषणों में हैं। गांव की स्थिति बहुत बदतर है। आजाद भाई को पहली बात तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जनता उसको प्यार और स्नेह दे रही है जी। नंबर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थाने चलाए। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खाद की दुकानों पर लगे रहे, सोसाइटियों पर लगे रहे, अपनों को दे। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया स्वास्थ्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लाभ मिले, वहां पर सभी लोगों को देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से कार्य कर रही है। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों की, तो मेरा एक एक कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में लगा हुआ है, फीडबैक ऊपर तक दिया जा रहा है। अगर कहीं कमजोरी होती है तो वो सुझाव हम लोग मांग रहे हैं और कार्यकर्ता का सुझाव लेकर सरकार उस योजना पर कार्य कर रही है। रामदत्त तिवारी साहब, सर जब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी तो उसकी जो भावनाएं थी वो बहुत ही सार्थक थी सर। उनका सोच ये होगा कि लोगों का जो बीमारियां होती हैं वो ना हो, पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके, और इस तरह एक परंपरा शुरू कर दें कि इनको गैस सिलेंडर दिया जाए, तो जिससे लोग गाँव में गैस से वो चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाना बंद कर दें, जिससे उनका स्वाद भी सुधरेगा और पर्यावरण सही रहेगा, लकड़ी भी कटाई नहीं होगी। लेकिन सर इस योजना को आप इसके जो उसको एक चुनावी के रूप में, हथियार के रूप में हो गया है सर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की योजना है जिसका ध्येय सार्थक है, एक पवित्र है कि ये इससे जनता का और देश का और समाज का और पर्यावरण का भला होगा, लेकिन उसको दूसरी तरफ से कैसे कन्वर्ट हो गया सर? जी हेलो, हाँ सर। मेरा बात की बात सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ये योजना का जो मूल ध्येय था उससे उलट हो गया है सर, अब उसको चुनाव की दृष्टि से देखा जाना लगा है सर, वोट के खातिर सर। हाँ, देखिए हर योजना का यही होता है जी। वो योजना जब कागज में लिखी जाती है तो उसके बड़ा निर्मल जल होता है, जो बढ़ती है तो उसमें गंदगी बढ़ती चली जाती है। जी सर, वही स्थिति भारतीय योजनाओं की है। वो किसी एक राजनीतिक दल की योजना की बात नहीं करता। जी। जो भी योजनाएं आई हैं उन सब में इसमें जो मूलतः लाभ होना है वो सरकारी खजाने का पैसा आईओसी में जाना है। जी। उनका कितना लाभ होगा अलग बात है, वो कब सिलेंडर बेचेंगे, कैसे गैस क्या करेगी, वो तो एक उसका विकृत चेहरा आया है, पिछले वाले का भी आया है, इसका भी आएगा। जी। लेकिन जब तक आप जीवन स्तर सुधारने की बात बाई हार्ट नहीं होगी तब तक ये कुछ होने वाला है नहीं। जी, ये तो चुनावी शो। बिल्कुल। दूसरा, पर्यावरण की चिंता अगर सरकार को है जी, तो जो इतने बड़े बड़े राजमार्ग बने हैं जिसमें अरबों खरबों रुपए बड़ी विदेशी कंपनियां और देशी कंपनियां बटोर रही हैं, उसमें करोड़ों और अरबों रुपए के पेड़ काट दिए गए। आप ऑक्सीजन के लिए चिल्लाते रहे और ऑक्सीजन के स्रोत आपने बिल्कुल काट दिए सड़कों के किनारे। हाँ। अगर आपके पास विजन होता तो एक मध्य की सड़क होती, एक पेड़ के उस तरफ सड़क होती, एक पेड़ के उस तरफ सड़क होती, एक्सीडेंट भी कम होते, पर्यावरण भी बचा रहता। तो पर्यावरण की चिंता केवल ये भाषणों में है, व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में तो तिजोरी भरने की बात है, चाहे इन प्रकार सरकारी धन को किस प्रकार से बड़े कॉरपोरेट्स के खजानों में भरा जाए, फिर उसको चुनाव में किस प्रकार उपयोग किया जाए। ये बहुत साफ तस्वीर है, देखने वाले को दिखती है, नहीं देखने वाले को मोतियाबिंद है, तो कोई क्या करे। चलिए गगन जी, आपने सर का इशारा समझ लिया होगा, एक सवाल भी मैं जोड़ दूं सर। मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है, आरोप है कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी मन भवन घोषणाएं करने लगी है और आने वाले समय में और भी बहुत सी घोषणाएं होंगी, लेकिन जनता इस बात सब समझ
और सीधा सीधा ये जनता को लाभ जा रहा, कोई बीच में पितौलिए नहीं रहे किसी मद में, सीधा सीधा नहीं। लेकिन उन्होंने जो कहा, आप शहजाद भाई को छोड़ दीजिए, वो रामदत्त तिवारी साहब ने कहा, एक सुझाव दिया था कि आप जो नेशनल हाईवे में आपने लाखों पेड़ कटवा दिए, उन्होंने कहा अगर आपको 6 लेन बनानी थी, 4 लेन बनानी थी तो बीच में पौधे पेड़ रहे जाते, इस तरफ बना देते, उस तरफ बना देते, उससे कौन सा दुर्घटना के लिए लाखों कट गए तो लाखों लग भी गए हैं। लगने की संख्या की बात तिवारी साहब ने नहीं की जी, कटने की जरूर बात की। लेकिन सर जो आंकड़े हैं उसमें तो ये है कि बेहसासा काटे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं सर। जो रिपोर्ट आपकी ही सरकार की जो एजेंसियां वही रिपोर्ट दे रही हैं सर। हमें योजना के लिए अच्छा कार्य करने के लिए जी, अच्छा कार्य जब करेंगे तो थोड़ा बहुत चलिए समय इतनी ही ज्यादा देता है। जल्दी से शहजाद अब्बास साहब आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने गांव विकास तो कुछ नहीं किया, समाजवादी सरकार ने अराजक तत्वों दबंगों का भला किया है, जनता का नहीं। और यूपी की जनता सब जानती है, अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को पानी पी पी के कोसने वाले लोगों ने हमारे कामों के रिबन काटे हैं और सरकार चलाई है। हम तो पहले भी हमने एक्सप्रेसवे, मेट्रो हो, एलिवेटेड रोडें हो, हाईवे फ्लाईओवर हो, शहरी सड़कें हो या ग्रामीण सड़कें हो, तो ये सब पे काम किया। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार इंशाअल्लाह बनती है तो नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हॉस्पिटल हो, बिजली के उत्पाद को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों की आय और ज्यादा दुगनी की जाएगी, मंडियां, किसान बाजारों, सब पर हमारी नजर है और इन सभी के ऊपर इन्हीं योजनाओं पे काम होंगे। और हमारे जो अधूरे काम है जैसे लोहिया आवास योजना हो या स्वास्थ्य पर्यावरण। चलिए, बहुत धन्यवाद शहजाद अब्बास साहब। आज समय हमको इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन उज्ज्वला योजना के जरिए जहां निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन ऊपर उठाने का लक्ष्य था, वहीं पर्यावरण बचाने की भी सोच थी। लेकिन इसे तब राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए जब आप कम से कम निम्न आय वर्ग के लोगों की आय पर भी ध्यान देते। आज की चर्चा में रामदत्त तिवारी साहब आपका, गगन चतुर्वेदी साहब आपका और शहजाद अब्बास साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे नए विषय और नए पैनल के साथ आपके सामने रूबरू हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।